नमस्कार, सिटी लाइव में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां अशोका गार्डन में कैलाश खत्री के घर छापे का मामला। अशोका गार्डन क्षेत्र का थाना प्रभारी सस्पेंड हुआ है। रेड के बाद कमरे में ताला लगाकर पुलिसकर्मी गायब हो गए थे। पैसों से भरे बैग्स घर से कहीं और शिफ्ट किए गए थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है। पैसों से भरे बैग को ले जाते सीसीटीवी कैमरे में लोग दिखाई दे रहे हैं। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी आए हुए थे, जिन्होंने 3 बैग लेकर गए। सूत्रों के हवाले से खबर है। थाना प्रभारी के बाद कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मी भी अब रडार में है। मेघ खत्री, राहुल राणा, देवेंद्र गुर्जर, महेंद्र जाट, अविनाश इसमें शामिल थे। एक पुलिसकर्मी के मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है। वीडियो के आधार पर कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही है। हरप्रीत, लगातार इस मामले में अब कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, कई पुलिसकर्मी संलिप्त पाए गए हैं। क्या खुलासा हो पाया अब तक इस पूरे मामले में? देखिए, कल रात का ये मामला है। अशोका गार्डन थाने में रहने वाले, इलाके में रहने वाले कैलाश खत्री के घर में मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर कैश रखा हुआ है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची थी तो कटे फटे नोट मिले थे। इसके साथ ही 1 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 200, 100 रुपये और 500 के जो नोट मिले थे, कुल मिला के 31 लाख रुपये की नकदी वहाँ से मिली थी। जिस पर कैलाश खत्री ने पुलिस को ये बताया था कि वो मनी एक्सचेंज का काम लंबे समय से कर रहे हैं और ये वही मनी है जो कटे फटे नोट उन्होंने लोगों से लिए हैं और इसके बदले में कमीशन लेकर वो बैंक से इसे चेंज करवाकर उन्हें लौटाते हैं। तब तक ये मामला इतना ही था, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है कि पुलिस ने ही कैलाश खत्री के घर से पैसों, नकदी से भरे कई बैग गायब किए हैं। ये रकम करोड़ों में हो सकती है। हालांकि कल जब IBC 24 को ये सूचना मिली थी कि पुलिस ने एक घर पर रेड मारा है, तब ये सामने आया था कि करोड़ों की नकदी है, लेकिन बाद में ये बात साफ खुद पुलिस ने की थी कि करोड़ों में नहीं बल्कि 31 लाख की नकदी है, जो IT विभाग को जांच के बाद सौंप दी गई थी। लेकिन आज अधिकारियों के हाथ एक वीडियो लगा है, जिस वीडियो में खुद पुलिस जो कर्मचारी हैं वो बैग लेकर कैलाश खत्री के घर से जाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मुखबिर की सूचना के बाद अशोका गार्डन थाने की पुलिस कैलाश खत्री के घर पहुंची। उसके बाद उन्होंने एक कमरे में बैग जो रखे थे कैश से भरे हुए, उन्हें ताला लगाया और वापस थाना प्रभारी सहित जो आरक्षक गए थे वो थाने लौट के आ गए। इसी बीच बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में कैलाश खत्री के घर पहुंचे और उन बैग्स को उन कमरों से निकालकर कहीं पर ले गए। इस मौके पर वो पुलिसकर्मी भी पहुंचे जो नाइट शिफ्ट में नहीं थे, लेकिन चूंकि कैश इधर से उधर किया गया तो शायद इसमें थाना प्रभारी की संलिप्तता मानी जा रही है और उन्हीं के कहने पर इस कैश को कैलाश खत्री के घर से कहीं और ले जाया गया। यानी ये नकदी जो थी वो करोड़ों में है। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल थाना प्रभारी अशोका गार्डन सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अब उन पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर सकती है जो कल कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद है। एक और दिलचस्प बात इस पूरे मामले में ये भी सामने आई है कि खुद एक पुलिस आरक्षक ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया था। सिविल ड्रेस में पैसे ले जाते हुए, नकदी ले जाते हुए, बैग ले जाते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाया था। आज यही वीडियो पुलिस अधिकारियों के हाथ लग गया और जो पूरी पोल है इस मामले की उसका खुलासा हो गया। फिलहाल अधिकारी खुद हैरान दंग हैं कि इतना बड़ा मामला खुद पुलिस ने कैश उस घर से गायब करवाया है। यानी जिस बात पर यह कहा जा रहा था कि मनी एक्सचेंज का काम कैलाश खत्री करते हैं और उन्होंने RBI का एक दस्तावेज भी पुलिस को दिया था, लेकिन वो दस्तावेज भी टैंपर्ड निकला है। यानी मामला लाखों में नहीं करोड़ों में था। पुलिस अधिकारी अब इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं और अगले कुछ देर बाद ही अशोका गार्डन थाने के कुछ और पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। रूप से तो कुछ और पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकते हैं। अर्पित, इस पूरी खबर पर आप नजर बना के रखिएगा और देखना होगा कि इस मामले में आगे और क्या खुलासे होते हैं और किस तरह की कार्रवाई होती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगर इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है, जहां चलती कार में भीषण आग लग गई। कार सवार दंपत्ति ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आप देखिएगा। पुलिस और दमकल को इसकी सूचना दी गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। बिलासपुर कोरबा NH के बगदेवा बॉर्डर की यह घटना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, जहां पर चलती कार में आग लग गई।
भीषण गर्मी के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर चलती कार में आग लग जा रही है। और एक बार फिर से बिलासपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर चलती कार में आग लग गई, कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। अरे वहां देख लेना भैया, वहां से बच्चा बैठा है, आदमी बच गया है। बढ़ते आगे और आगे बात करते हैं नक्सल मोर्चे पर जवानों को मिली एक बड़ी सफलता की। तो बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पेड़िया के जंगल में करीब 12 घंटे तक अलग अलग जगहों पर यह मुठभेड़ हुई है और अब तक 12 नक्सलियों के शव यहां से बरामद कर लिए गए हैं। यहां से बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल, कंट्री मेड राइफल, 12 बोर की बंदूक, भारी मात्रा में विस्फोटक, नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। यहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के अस्थायी कैंप को भी ध्वस्त किया है। मुठभेड़ के दौरान आईडी की चपेट में आने से डीआरजी और एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों को पीड़िया के जंगल में पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के कमांडर विल्ला, गंगालूर एरिया कमेटी सचिव दिनेश मोडियम समेत करीब 100 से 150 नक्सलियों के जमावड़े की खबर मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा की डीआरजी टीमें, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाला। सर्चिंग के दौरान शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे पीड़िया के जंगल में अलग अलग जगहों पर यह मुठभेड़ शुरू हुई। इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के करीब 900 जवान शामिल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में मिली सफलता को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के कारण इसका लाभ मिल रहा है। गंगालूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नक्सली मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी वैसे मुठभेड़ समाप्त हो गया है और मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 12 डेड बॉडी मिले हैं। नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है। मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अधिकारियों को बधाई देता हूं, उनके साहस को मैं नमन करता हूं। नक्सलवाद की इस काली छाया का हल बातचीत के आधार पर निकलना चाहिए। बस्तर में गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। युवा जो भटक गए हैं, जिनको भ्रम में रखा गया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए। पूरे देश में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली महू के जानापाव पहुंचे और भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ओवैसी के भाई के 15 मिनट वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं दूसरी ओर संदेश खाली मामले पर भी टीएमसी सरकार पर तंज कसा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ, इसकी सजा बद्दुआ ममता जी को मिलेगी। इस बार बंगाल में ममता जी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कांतिलाल भूरिया पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी की 29 सीटों पर जीत का दावा उन्होंने किया। और संदेश खली में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, उस पाप की सजा ममता जी को मिलेगी। इस बार देखना टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस प्रकार का बयान उनके भाई ने दिया था, वो पूरे हिंदू समाज का अपमान था। और वो याद रखें कि हम भी महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम भी परशुराम के वंशज हैं, हम भी शिवाजी के वंशज हैं। कोई एक आंख की तरफ देखता, हम दोनों आंख निकाल लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महू में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव कुटी पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस स्थान पर श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने चक्र दिया था। प्रदेश सरकार इस स्थान को तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करेगी। कैलाश जी भाई साहब हमारे वरिष्ठ मंत्री है, यहाँ के विधायक भी है। सबने भगवान से आशीर्वाद लिया है और ये वो स्थान है जहाँ भविष्य में विकास की और बहुत बड़ी संभावना है। एक इतिहास ये भी है कि भगवान कृष्ण को भगवान परशुराम ने यहाँ सुदर्शन चक्र भेंट किया था। ऐसे अद्वितीय स्थान पर आकर के मन प्रसन्न हुआ जब भगवान का जन्म आज है अक्षय तृतीया।
तो ये आनंद और कई गुना बढ़ जाता है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी ताकत झोंक दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धार और खरगोन में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम ने धार से बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर और खरगोन के मंडलेश्वर बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान सीएम ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। बता दें कि धार और खरगोन लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। खरगोन लोकसभा सीट पे मेरे साथ मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष यहाँ के प्रत्याशी मित्र गजेंद्र पटेल जी के लिए एक बार आशीर्वाद देने के लिए, मोदी सरकार बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले और आज मंडलेश्वर में रोड शो किया है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाएगी। आखिरी चरण की 8 सीट हम भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। धार महू लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव धार जिले के धामनोद और बदनावर पहुंचे। धामनोद में सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेसी या हाय रे पाकिस्तान की तरह छाती कूट रहे थे। इनको प्रमाण चाहिए थे। इतने दुर्भाग्य की बात है, इनको शर्म नहीं आती है। ये सेना पे सवाल उठा रहे थे। रायगढ़ नगर निगम में वाटर टैक्स सरचार्ज को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। नगर निगम पिछले 4 सालों से वाटर टैक्स पर 25% सरचार्ज ले रहा, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जबकि निगम की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले टैक्स माफी का वादा किया था। ऐसे में अब विपक्ष शरद सरकार पर वादा खिलाफी और उपभोक्ताओं से अधिक टैक्स वसूली का आरोप लगा रहे। दरअसल नगर निगम उपभोक्ताओं से प्रति माह 200 रुपए टैक्स और लेट जमा करने वालों पर 50 रुपए अधिभार के साथ 250 रुपए टैक्स की वसूली कर रहा। भाजपा इसी का विरोध कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार है, उन्होंने सत्ता में काबिज होने के लिए अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम टैक्स में छूट देंगे। उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है टैक्स की छूट को लेकर। और अब तो उल्टा बल्कि हमारे को 25% ज़्यादा सरचार्ज जोड़ के देना पड़ता है जल टैक्स। आम जनता को एक राहत मिले इस तरह से उसको सरचार्ज को माफ़ करने के लिए पत्राचार करते हुए इसको भेजा जाएगा और जैसे ही वहाँ से दिशा निर्देश आती है तो फिर उचित कार्रवाई करते हुए कार्य की जाएगी। सामाजिक संस्था शोभा टॉप फाउंडेशन ने अक्षय तृतीया के अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर 9 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। इस दौरान पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ सभी का विवाह संपन्न हुआ। फाउंडेशन की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को उपहार दिया गया। सभी नवविवाहित जोड़े जीवन के नए सफर को लेकर उत्साहित दिखे। फाउंडेशन प्रमुख समाज सेवी अनिल टाह ने बताया कि हर साल अक्षय तृतीया के अवसर पर निर्धन जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाता है। आज वो शुभ दिन, पावन पर्व है, अक्षय तृतीया का दिन है, भगवान परशुराम का जन्मदिन है। तो आज हम लोगों को वो ताकत और शक्ति मिलती है क्योंकि आज के लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। और हमारे जितने बच्चे मेहनतकश बच्चे हैं उन बच्चों का विवाह हम यहाँ संपन्न कराते हैं और आने वाले समय वो तरक्की करें, यही हम लोग की भावना है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, वहीं गुड्डे गुड़ियों से बाजार गुलजार रहा। और इस त्यौहार की अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो पेंड्रा की है, जहां मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ किया गया। दूसरी तस्वीर राजिम की, जहां गुड्डे गुड़ियों की शादी कराई गई। और तीसरी तस्वीर बेमेतरा की, जहां रंग बिरंगे गुड्डे गुड़ियों से बाजार गुलजार रहा। बता दें कि अक्ति के दिन किसी भी पंचांग शास्त्र को देखने की जरूरत नहीं होती है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अक्ति के दिन को शुभ माना जाता है। इस दिन मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश जैसे कई शुभ कार्य होते हैं। अक्षय तृतीया है। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में रहते हैं। आज के दिन आपको भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गाड़ी खरीदना, घर पूजा, आज के दिन तो पंचांग देखने की भी ज़रूरत नहीं होती। और आज अक्षय तृतीया में बच्चे लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ
गुड्डे गुड्डी का ब्याह कराते हैं, पूजा करते हैं। ती है लइका मन है खर शादी करते कल चूर माटी कोड़ी से अब आज खर भावटी कावन पर ही मन खुश रहते माने शादी हुआ थे हम शादी करवाथन ऐसे कही के। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ ऐसे छत्तीसगढ़ी में शादी वगैरह मनाते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमने ना सभी को न्योता दिया है कि सब लोग आना हमारे इस विवाह में, गुड्डे गुड़िया की शादी में। गुड्डे का नाम मंगलू है और गुड़िया का नाम फुलमती है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।